सत्संग का हमारे जीवन से क्या संबंध है। जीवन का संबंध भोजन से है, ये हम जानते हैं। जीवन का संबंध कपड़े से है, जीवन का संबंध घर मकान से है, गाड़ी मोटर से है। सत्संग से क्या है? हम ये जानते हैं सभी कि भोजन नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा, ये तो संबंध बन ही जाता है। कपड़ा पहनना ही है सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखकर, और ठंडी गर्मी के निवारण के लिए भी हम कपड़ा पहनते हैं। और ये प्रचलन बहुत पहले से, वैदिक काल से है। वस्त्र वयन, ये जो हम सुन रहे हैं ना, कपड़ा बुनने की आवाज़, धागा की आवाज़, ये आज की नहीं है, वैदिक काल की है। बहुत पहले से ही मनुष्य कपड़ा बुनना सीख गया, कपड़ा पहनने लगे। तो उसका भी संबंध है, और रहने के लिए जगह भी चाहिए। और इसीलिए मानवीय आवश्यकताओं की जहाँ गणना की जाती है, तो थोड़े में जब बताना होता है तो कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये संबंध है। वहाँ पर सत्संग की बात नहीं आती है। ये भी हमारी ज़रूरत है, वो हमारी बेसिक नीड्स, प्रारंभिक आवश्यकताएं वे हैं। लेकिन यदि देखा जाए आगे बढ़कर, तो जो हमारी अंतिम, जो जीवन की अंतिम स्थिति को पाने के लिए, या कहना चाहिए कि जीवन का उत्कर्ष पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और वो केवल अंतिम ऊंचाई के लिए नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को व्यवस्थित और संयमित करने के लिए है। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन गुजर होता है, उससे सत्संग से होता है जीवन सुधार। एक जीवन गुजर और दूसरा है जीवन सुधार। केवल जीवन गुजर हो, जीवन सुधार न हो, कैसा लगेगा? आप ध्यान दो, हम सभी जानते हैं आसपास, एक वह जीवन जो बिगड़ा हुआ है और एक दूसरा जीवन जो सुधरा हुआ है। हम पसंद किसे करेंगे? जैसे एक मकान हो, साफ सुथरा मकान हो, और एक मकान ऐसा हो जहाँ धूल और कचड़े भरे हों, किसमें रहना पसंद करेंगे? साफ कपड़ा पहनना, सही कपड़ा, देखो साफ का होना, लेकिन साफ होते हुए भी आपको एक व्यवस्थित बढ़िया कपड़ा मिल जाए। जैसे कपड़ा धो दिए, धो करके फैला दिए, या घर भर के कपड़ा धोकर फैला दिए और उठा करके लाए और उन सारे कपड़ों को अलमारी में ठूंस दिए। अच्छा, कैसे ठूंस दिए? जैसे पैरा भर दिया जाता था ना पहले घरों में ठूंस दिए ला करके, कचड़े सरीखे। अच्छा, उनमें से फिर कपड़ा जब पहनने का समय आया, चाहे आप बुशर्ट पहनना हो या इवन साड़ी ही क्यों ना पहनना, कोई भी कपड़ा पहनना हो जो सलवटों से भरा है, सीकन से भरा है, उस कपड़े को जब पहनेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा, मान लो आपको कहीं शादी में जाना हो या किसी कार्यक्रम में जाना हो, क्या ऐसा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? कहेंगे इसमें तो पैर भी नहीं पोंछना है कितना खराब लग रहा है ना? अब उसी कपड़े को प्रेस करके बढ़िया सुंदर बना करके एक घड़ी करके चौबरत करके रखा गया है, अब फिर उसको निकालो और पहनो तो कैसा लगेगा? अंतर लगेगा ना दोनों में। दोनों पहन करके ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। पसंद किसे करेंगे? साफ तो हो लेकिन व्यवस्थित भी हो, सही ढंग से रखा गया हो।
सत्संग हमारे जीवन को ऐसे ही करता है। साफ कपड़े ही नहीं बल्कि एक प्रेस किए हुए कपड़े की तरह। जीवन तो सब जी ही रहे हैं, आप देखो ना, कौन नहीं जी रहा है। केवल मनुष्य की बात छोड़ दें तो भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े यही तो कर रहे हैं। सुबह से शाम तक क्या है, बस जीवन जीने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। उदर पोषण और प्रजनन, दो ही तो काम है। मानवेतर प्राणियों का काम क्या है, क्यों दौड़ते रहते। चींटी को देखो बस चली जा रही है, कुत्ते को देखो दौड़े चले जा रहे हैं, जंगल में जाके हिरण को देखो दौड़ रहे हैं, किसी भी जानवर को देखो यहाँ वहाँ गतिमान है। क्यों? पेट भर जाए और प्रजनन कर ले, वहीं तक सीमित है। मनुष्य भिन्न है, मनुष्य बिल्कुल अलग है अन्य प्राणियों से, और इसीलिए इसकी विशेषता है और इसमें संभावना है। मनुष्य में ही संभावना है। उन्हीं संभावनाओं को वास्तविकता में प्रकट करने के लिए हम सत्संग में आते हैं। तो सत्संग का जीवन से क्या संबंध है? ये मैंने कहा कि एक है जीवन गुजर के लिए, जो रोटी कपड़ा मकान की चर्चा हुई। और रोटी का मतलब रोटी कपड़ा मकान में ऐसा नहीं कि सब कुछ आ गया, जो भी आपके लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं वे सब। और दूसरा है जीवन सुधार। एक बिगड़ा हुआ जीवन हो और दूसरा सुधरा हुआ जीवन। हम सभी सुधरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, तभी सत्संग से जुड़े हैं। और सत्संग का मतलब ही होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थल जहाँ पर इस प्रकार की परिचर्चा हो, विचार हो, वार्ता हो, जहाँ पर जीवन को समझना हो और जीवन का जो की सार्थकता कैसे हो, जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, या कहना चाहिए कि उस आत्मानुभव आप कैसे कर पाएंगे, या कोई कहे परमात्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो आप कैसे कर पाएंगे? जानेंगे तब तो, उस सिस्टम को जानेंगे तब तो कि वो चीजें क्या है, कैसे है। जब आप यहाँ से किसी दूसरे गांव में जाना चाहें, नगपुरा से आप कोई बस्तर के किसी गांव में जाना चाहे, बस्तर जिला के बस्तर उस तरफ जाना चाहें, तो फिर आपको जानना पड़ेगा भाई वो गांव कहाँ है, कहाँ से मुड़ना है, कैसे करना है। ऐसे ही है, आप उस ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, जीवन की उच्चता पर जाना चाहते हैं, जीवन को पूर्ण बनाना और सफल बनाना चाहते हैं, आत्मानुभव करना चाहते हैं, तो उसका सिस्टम को जानेंगे ना। और सरल भाषा में कहूँ, जीवन के दुखों का अंत करना चाहते हैं, जो बहुत व्यवहारिक है। जीवन के दुखों का अंत करना चाहते हैं और जीवन की विभिन्न समस्याएं जो हमें पारिवारिक और सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं जीवन में आती हैं, उन समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं। तो यूं ही तो नहीं पा जाएंगे। और जब आप अस्वस्थ होते हैं तो किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर और वैद्य के पास जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज्ञान नहीं है कि भाई ये बीमारी है और बीमारी को कैसे ठीक करें, तो हम किसी चिकित्सक के पास गए। ऐसे ही जब हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, हमारी पारिवारिक स्थिति में असंतुलन होता है, सामाजिक असंतुलन होता है, या कुछ गड़बड़ियां होती है और उसका प्रभाव जब जीवन में आने लगता है, तो हम दुखी और अशांत होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। कहाँ पाएंगे? उसकी समस्या वस्तुओं से नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। यहाँ हम लोग बैठे हैं तो वस्तुओं की कमी नहीं है हम लोग के पास में। देखो, कमी की बात यदि मन में बैठाओगे, लाओगे तो कमी है ही है। दूसरों से तुलना करोगे तब कमी है। लेकिन जो मैंने भी कहा कि अभी बुनियादी आवश्यकताओं की जो मैंने बातें कही, भोजन तो मिल रहा है ना,
अब ये कहो भोजन तो मिल रहा है लेकिन उसमें रोटी में घी नहीं लगता है, तो फिर परेशान होंगे आप। मिल रहा है ना भोजन, बस 4 प्रकार की सब्जी नहीं मिलती है, ये अचार ये चटनी नहीं मिलती है, नहीं, भोजन मिल रहा है ना, महत्वपूर्ण यह है। भोजन मिल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, आपको भोजन को लेकर तकलीफ नहीं है, कपड़े को लेकर तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है उस चीज को लेकर के, सब ठीक है। तो वस्तुओं की नहीं है, लेकिन क्या आपस में जीवन में कोई जो समस्या है, दुखी और अशांत होना है, क्या वो वस्तुओं की कमी के नाते है? आप क्या देखेंगे, एक कोई मकान हो, घर हो, घर में कई लोग हों, तो कई लोगों से, घर वालों से पूछो, अच्छा रोज भोजन मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ मिलता तो है रोज भोजन घर में। अच्छा पहनने कपड़े हैं? हाँ है। अच्छा रहने के लिए कोई जगह मिली कि नहीं मिली घर में? वो भी है। अच्छा तो इसका मतलब है आपके घर के में लोग तो सभी लोग तो बड़े प्रेम से रहते होंगे, बहुत आनंद से रहते होंगे, कोई समस्या घर में नहीं होगी। पूछो उनसे तो क्या कहेगा, समस्या का नाम मत लो, वो तो गाढ़ा गाढ़ा है समझ रहे हैं ना, वो कमी नहीं है। वो कहाँ से पाएंगे समाधान? सत्संग एक माध्यम बनता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न पक्षों को वह विश्लेषित करता है, व्याख्यायित करता है और समाधान भी वो पेश करता है। तो मैं कह रहा था कि ये कैसा है, जैसे ये दर्पण, एक दर्पण कक्ष हो, जहाँ जाओ तो जहाँ दर्पण लगे हो तो क्या करेंगे, जैसे दर्पण देखेंगे तो पूरा शरीर दिखेगा। अच्छा पूरा शरीर न भी दिखे, घर में तो दर्पण रहता है। जब आप कंघी करने जाते हैं, जब आप कहीं बाहर जाना होता है तो थोड़ा चेहरा को निहार लेते हैं, ठीक ठाक है कि नहीं कहा करके, तो दर्पण के सामने जाते हैं और मान लो पता चला कि चेहरे में कहीं पर दाग लग गया है, कहीं मिट्टी लग गई है, आंख में कुछ गंदगी आ गई है, कहीं कुछ हो गया है। जैसे देखे आप तो आप क्या करेंगे, अच्छा चलता है छोड़ दो, ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे पता चला कि ये दाग है, ये गंदगी है, आप उसे साफ कर देते हैं। सत्संग भी एक दर्पण कक्ष ही है, जहाँ जब जाते हैं वहाँ सत्संग में जैसे जाते हैं वैसे ही हमारा जो भीतर का रूप है ना, देखो बाहर की बात तो आप दर्पण में देख लिए, लेकिन जो हमारा अंदर वाला रूप है, क्योंकि हम बाहर जो दिखते हैं क्या वही अंदर है, यह हम महसूस कर रहे हैं ना। कोई ये जरूरी थोड़े है कि आदमी कोई सुंदर दिख रहा हो तो भीतर से भी सुंदर हो, ऐसा नहीं है। अच्छा भीतर में, बाहर से आदमी जो काला कलुठर दिख रहा है भीतर से ही गलत हो, ऐसा नहीं होता है। भले वो सुंदर नहीं दिख रहा है लेकिन उसका जीवन बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा आदमी है वो, लोग यही कहते हैं ना, बड़ा अच्छा आदमी भाई वो। और किसी के लिए क्या कहते, बहुत खराब आदमी है, तो क्या उसके चेहरे को देखकर कहते हो खराब आदमी है? किसी के चेहरे को देखकर कहते हो अच्छा आदमी है? नहीं, उसके जीवन के क्रियाकलापों को देख करके, जीवन व्यवहार को देख करके, उनके बोलने के तरीके को सुन करके, उनके करने के ढंग को, उनके खान पान को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके हम कहते हैं कि वो आदमी गलत आदमी है, गलत आदमी है। मैं उसी के लिए कह रहा हूँ, भीतर के लिए, वो हमारा भीतरी चेहरा का दर्शन कौन कराता है? सत्संग। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बाहर का दर्पण है जो हमारे बाहर के चेहरे को दिखा दिया, और चेहरे में लगे दाग या शरीर के किसी भी अंग को हम पता चला कि यहाँ पर ये किसी प्रकार की गड़बड़ी है, हमने क्या किया, उसे ठीक कर लो, साफ कर लो, धो दो, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। क्या मैंने कहा? क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं। मान लो मुझे पता नहीं था कि गाल में कालिख लगी है या आंख में गंदगी है, लेकिन जैसे दर्पण में देखा, पता चला, तो क्या मैं उस कालिख को साफ नहीं कर सकता हूँ? है, ये क्षमता है, ये समय है मेरे पास में। ऐसे ही भीतर की जब गंदगी को हम जान जाते हैं, तो कहाँ जानेंगे? यहाँ ऐसे सत्संग स्थल पर आते हैं जहाँ संत और सत्संग, संत मिलते हैं और सत्संग मिलता है। देखो संत का मिलना
और साथ साथ में सत्संग का भी मिलना। वैसे तो संत के मिलने से ही सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। सब कुछ का मतलब वो उन्हीं को देख करके आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि केवल वह शब्दों से प्रवचन नहीं करते, शब्दों से उपदेश नहीं देते। देखिए, जो भी परिवर्तन लाया है, जो भी महापुरुष ने इस दुनिया में परिवर्तन लाया है, चाहे उनको आप नाम बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, राम और कृष्ण का नाम ले लो, ईसा और मोहम्मद का नाम ले लो, कबीर और स्वामी शंकराचार्य, दयानंद, विवेक, किसी का भी नाम लो, तो वो केवल शब्दों से बोल करके परिवर्तन नहीं ला पाए हैं। वो तो है ही है, शब्दों का प्रभाव है, लेकिन वह जीवन में कुछ ऐसा करते रहे, अपने ही जीवन को कैसा बदले कि उनके जीवन को ही देख करके लोग अपने को बदलने लगे। सुनकर तो बदले, लेकिन केवल सुनकर के हम नहीं बदल सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। केवल सुन करके हम में बदलाव नहीं आता है। हम सुनना भी चाहते हैं और जो सुनते हैं उसको हम देखना भी चाहते हैं, महसूस भी करना चाहते हैं। कैसे? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम में से कोई भी वक्तव्य दे, मैं दूं, मेरे साथी दे, और ये कहा गया भाई क्रोध करना बुरा है, प्रवचन में कहा गया, और उसकी बड़ी एक विश्लेषण किया गया, अच्छी व्याख्या की गई कि क्रोध से कितने नुकसान होते हैं, क्रोध छोड़ने से कितने फायदे होते हैं, ये मैंने व्याख्या किया। लेकिन जब मंच से उठा, गया अपने कक्ष में, साथियों से मिला, किसी से मिला, और कुछ ऐसी बातें हो गई कि मैं खुद क्रोध की आग में जलने लगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये बातें मंच में तो कही जा सकती, जीवन में उतारी नहीं जा सकती है। सही है ना? तो क्या कहा? उससे प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपने ये देखा कि जो बातें कही जा रही है वह आदमी जिया भी जा रहा है, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए, ये केवल कहा जा सकता है नहीं, इस पे जिया भी जा सकता है। और जिन महापुरुषों का नाम लिया वे इसे जी करके भी दिखाए। आज हमें भी वही करना है, हम सबको वही करना है कि देखें उनके जीवन को, उनके विचार अच्छे लगे, विचार तो अच्छे लगे ही, उनका जीवन भी अच्छा लगा, उनके क्रियाकलाप भी अच्छे लगे, फिर उसको देख करके हमें कहने की जरूरत नहीं कि मुझे बदलना है। वो वहां से उपदेश हो रहा है, अब मैं बदलूं, अब न बदलूं वो मेरी गलती है। ये ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो उसी प्रकार से गलती है जिसको पता चले कि चेहरे में दाग दिखा फिर भी नहीं साफ कर रहा है, घर में गंदगी दिखी फिर भी साफ नहीं कर रहा है, कपड़े में मैला है, कपड़े में दाग है, फिर भी नहीं छुड़ा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन छुड़ा सक करके साफ कपड़ा पहन सकता है, घर को साफ कर सकता है, बर्तन को साफ कर सकता है, चेहरे को साफ कर सकता है। ऐसे ही पता चला कि ये गलती मेरे में है, क्योंकि सामने पता चला, सच पता चला, नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी पिछले सत्संग कार्यक्रम में ही था, तो एक संत की श्रद्धांजलि के विषय में बोलने की बात आई थी, तो बोल रहा था, तो मैंने कहा संत का मतलब ही वही है जो आपको आपका रूप दिखा दे, वैसा जी रहे हैं। मुझे ख्याल आया, गुरुदेव जी का एक संस्मरण ख्याल आया था, मैंने कहा था उसमें भी कि गुरुदेव जी का मतलब, जो मैं कभी भी इन 3 दिनों में गुरुदेव जी कहूँगा, इसका मतलब है सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी, ये मेरा कहने का भाव है। तो कभी उन्होंने अपने कई बार उसको बताया है कि जब मैं पारखी संतों से नहीं मिला था, कबीर पंथ के जो संत आते थे उनसे जब नहीं मिला था, उसके पहले मेरे घर पर दरवाजे पर तो संत आते थे, सन्यासी आते थे, वैरागी आते थे, और वैष्णव तो आते ही थे, वैष्णव वैरागी तो विभिन्न प्रकार थे। उनमें से कई ऐसे होते थे जो कभी गांजा भी पीते थे, वो तम्बाकू भी खाते थे। तो उन संतों की सेवा करनी होती तो मैं उनके लिए गांजा भी लेने जाता था, कभी तम्बाकू भी लेने जाता था और उनको देता था, क्योंकि मैं जानता था भाई इनकी आवश्यकता है, इनकी मुझे सेवा करनी है संतों की। वो करता रहा। और घर में ही रहते रहते मुझे कुछ मित्रों के साथ में आकर के पान खाने की एक आदत थी। ऐसा नहीं कि हर समय खाता रहता, पान खाया करता था,
लेकिन मुंह साफ रखता था। गुरुदेव जी ये जोड़ते थे, पान तो खाता था लेकिन मुंह साफ रखता था, जब तक खाए उसके बाद साफ कर लेता था। लेकिन जब संतों को देखा, जो पारकी संत को देखे, आए वो लोग इधर और उनके संपर्क में आया तो देखा ये लोग तो पान तंबाकू कुछ भी खाते पीते नहीं, इस प्रकार के व्यसन करते ही नहीं है। फिर जब देखा कि पान भी नहीं खाते ये गांजा और तंबाकू और बीड़ी की तो बात ही अलग है, ये तो पान भी नहीं खाते हैं। ये जब देखा मैं तो फिर मुझे किसी ने नहीं कहा कि पान छोड़ दो, मैंने देखा और पान खाना छोड़ दिया। ये क्या है? ये है पात्रता, ये है पात्रता। केवल देख करके अपने में, उसको कहा नहीं गया कि बदल दो, पान छोड़ दो, कहा नहीं गया, बस छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन में जीवन को सुधारना चाहते हैं, जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के सत्संग सुनना आवश्यक है। नहीं तो हमको क्या लगता है, मैं तो बढ़िया हूं ना, बढ़िया जी रहो। अच्छा, हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं जिंदगी में, लेकिन हम नहीं जानते कि इस घेरे से कैसे बाहर निकलें। हम नहीं जान रहे हैं। सत्संग एक माध्यम है जो हमारे जीवन का विश्लेषण करता है और वो दुख से सुख की यात्रा कराता है, आनंद की यात्रा कराता है। जीवन को ही समझने के लिए वह विभिन्न प्रकार के विचार हम सत्संग में पाते हैं।